नई गाड़ी बुक करने से पहले डील फाइनल करनी क्यों जरूरी है, ये बताया मिस्टर प्रतीक ने। राजस्थान से उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, अपनी न्यू कार बाइंग जर्नी का उन्होंने एक्सपीरियंस शेयर किया और बताया कि किस तरीके से गाड़ी बुक करने से पहले उन्होंने डील फाइनल की। और डीलर कह रहा था कि पहले आप गाड़ी जो है ना वो बुक कर दीजिए, उसके बाद हम डील फाइनल करेंगे। इन दोनों के बीच में एक फाइन लाइन हमें दिखती है, लेकिन वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इस चीज के बारे में उन्होंने हमें अवेयर किया। तो ये क्या कार बाइंग एक्सपीरियंस है, एक बार हम बात कर लेते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मिस्टर प्रतीक ने राजस्थान से मुझे कांटेक्ट किया था, और अगर आप भी कोई अपनी स्टोरी, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, या गाड़ी खरीदने से रिलेटेड कोई भी आपके मन में क्वेश्चन है, गाड़ी कैसे ले, कौन सी ले, कैसे डील समझे, कौन सा इंजन आपके लिए अच्छा है, कौन सी गाड़ी आपके लिए अच्छी है, कैसे हमें कोटेशन समझनी, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो उनके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब जब मिस्टर प्रतीक गए होंडा के शोरूम पर, अमेज उनको लेनी थी, तो वहां पर उनको पता लगा कि जो सेल्स पर्सन है वो उनको कह रहा है कि ठीक है सर, हम आपके साथ ना डील वगैरह कर लेंगे, जो भी फाइनल है। उन्होंने कोटेशन नॉर्मल तो बनाकर दे दी थी, जो स्टैंडर्ड कोटेशन होती है, जिसमें हर चीज के स्टैंडर्ड प्राइस लिखे होते हैं। वहां पर मिस्टर प्रतीक ने बोला कि ठीक है यार, आप लोगों ने मुझे बता दिया फाइनल डील क्या है। वहां पर सेल्स पर्सन कह रहा है कि आप एक बार गाड़ी बुक करा दीजिए, गाड़ी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम डील कर लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ना हमें क्या समझना है, हर किसी के लिए ये चीज समझने की बात है कि ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है किसी भी न्यू कार बायर के लिए। आप गाड़ी खरीदने के लिए गए हैं, आप गाड़ी की डील नहीं ली है अभी आपने, लेकिन गाड़ी आपने बुक करा दी है। अब हमारी दिमाग की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है कि हमारी गाड़ी बुक हो चुकी है, मोस्टली ज्यादातर लोगों में ये चीज होती है कि उसके बाद वो गाड़ी कैंसिल नहीं कराते हैं। जब तक हमारी गाड़ी बुक नहीं हुई है ना, तब तक हम ऑप्शंस देखते हैं। हम ये ऑप्शन भी देखेंगे, हम वो ऑप्शन भी देखेंगे, हम कभी सोचेंगे गाड़ी ले लेते हैं, कभी सोचते नहीं लेते हैं, कभी सोचेंगे उस बजट की ले ले या इस बजट की ले ले, या बाद में ले लेंगे या आप ही ले लेंगे। बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन जैसे ही हमने गाड़ी बुक करा दी है, जैसे हमने उनको 11,000 21,000 जो भी हमने पैसा दे दिया है, अब एक किस्म से हमारी जो वो भाग दौड़ है, हमारा जो मन है ना, वो एक जगह टिक गया है। हमने वो गाड़ी बुक करा दी है, अब वो गाड़ी आएगी तो हमें वो गाड़ी लेनी है। तो डीलर के पास बहुत ज्यादा चांस हो गए हैं कि अब आप उनके पास से ही गाड़ी खरीदेंगे, इसलिए हमेशा वो सबसे पहले यही कहते हैं कि एक बार आप गाड़ी बुक करा दीजिए। साइकोलॉजिकली वो आपको अपने साथ बांध लेते हैं वहां पर। ठीक है, अब उन्होंने मिस्टर प्रतीक को भी यही बोला। मिस्टर प्रतीक ने उनको कहा कि यार ठीक है, मैं बुकिंग वगैरह करा देता हूँ, एक बार आप मुझे डील तो बताइए। उन्होंने यही कहा, एक बार गाड़ी आ जाने दीजिए, उसके बाद हम डील कर लेंगे, जो भी फाइनल होगा कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बाई चांस आपको डील पसंद नहीं आती है तो आप गाड़ी कैंसिल भी करा सकते हैं। मिस्टर प्रतीक को ये बिल्कुल ठीक लगा, वो रेडी हो गए कि चलो ठीक है, मैं बुकिंग करा देता हूँ। वो जो सेल्स पर्सन था, बुकिंग के लिए जो भी उनकी बुकिंग पैड रहती है वो लेने के लिए गए, तो बराबर में एक और कस्टमर थे जो दूसरी गाड़ी की डील किसी के साथ कर रहे थे। वहां पर उनको भी यही कहानी सुनाई जा रही थी कि आप पहले गाड़ी बुक करा दीजिए, उसके बाद गाड़ी आएगी, हम डील कर लेंगे। वो कस्टमर थोड़े दूसरे तरीके से अप्रोच कर रहे थे। मिस्टर प्रतीक ने देखा, वो कह रहे हैं कि पहले आप मुझे गाड़ी फाइनल कीजिए, डील एक्चुअली आप मुझे फाइनल कीजिए। अगर मुझे आपकी डील ठीक लगेगी तो मैं आपके पास जो है बुकिंग करा दूंगा, अगर मुझे आपकी डील महंगी लगी तो मैं आपके पास क्यों कराऊंगा, मैं किसी और के पास जाऊंगा। अब वो सेल्स पर्सन उनको भी यही कह रहा है, सर एक बार गाड़ी आ जाने दीजिए, आप बुकिंग करा दीजिए, आपको डील ठीक नहीं मिलेगी तो आप कैंसिल करा सकते हैं। लेकिन जो वो दूसरा कस्टमर था, उसने ये कहा कि नहीं यार, ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, आप लोग पहले मुझे डील दे दो, मान लेते हैं आपने मुझे डील दी, 10 दिन के बाद आपकी गाड़ी आई, 10 दिन के बाद आपने मुझे डील दी। अब वो डील मुझे पसंद नहीं आई, मैं आपके पास से गाड़ी अपनी कैंसिल कराऊंगा, आप मुझे रिफंड देंगे, मैं दूसरी जगह जाऊंगा। अब वहां पर भी वो मुझे बोल देंगे कि आप पहले गाड़ी बुक करा दीजिए, उसके बाद वो मुझे 10 दिन के बाद डील देंगे। अब मुझे उनकी भी डील पसंद नहीं आई तो मैं तीसरी जगह पे जाऊंगा। मतलब मैं ऐसे ही थोड़ी ना, मतलब बुकिंग कराता रहूंगा, फिर मैं अपना रिफंड लेता रहूंगा। आप ऐसा करो, मैं 2-3 जगह घूम रहा हूँ, जो मुझे बेस्ट डील देगा मैं उसके पास गाड़ी बुक कराऊंगा, गाड़ी आएगी मैं ले लूंगा, मेरा काम 10-12 दिन में खत्म हो जाएगा, ना ही मुझे बार बार घूमना पड़ेगा। तो वो बंदा जो है उसने कहा चलो ठीक है सर, ऐसा ठीक है, कर लेते हैं। अब यहाँ पर मिस्टर प्रतीक के भी दिमाग में थोड़ी घंटी बजी, उन्होंने सोचा यार ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब कल को अगर मुझे इनकी डील पसंद नहीं आई तो मैं भी ऐसे ही घूमूंगा क्या। और उनको तो ये भी लग रहा था, मिस्टर प्रतीक को भी लगा यार मैं कहीं और घूमने की सोच भी नहीं रहा था, ये ऑप्शन तो मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। तब तक इनका सेल्स पर्सन वो डॉक्यूमेंट लेकर आ गया कि ठीक है सर, आप बुकिंग करा दीजिए। तो मिस्टर प्रतीक ने उसको यही बोला, नहीं भाई, मैं अभी बुकिंग नहीं करा रहा हूँ, आप मुझे फाइनल डील बता दीजिए। आप मुझे फाइनल डील बताएंगे, अगर मुझे पसंद आती है मैं 1-2 जगह और घूमूंगा,
उसके बाद मैं आपके पास बुकिंग करा दूंगा। अगर मुझे डील पसंद नहीं आई तो फिर मैं आपके पास से कोई भी बुकिंग वगैरह कुछ भी नहीं कराऊंगा। अब वो कह रहा है सर देखिए मैं पता तो कर लेता हूँ लेकिन हमारे जो यहाँ के मैनेजर है या यहाँ के जो ओनर है वो इस चीज को अलाउ नहीं करते हैं। वो कहते हैं अगर ऐसे हम हर कस्टमर को डील बताने लगे जो हमारी फाइनल डील है तो ऐसे तो मार्केट में हमारे जो रेट्स हैं वो खुल जाएंगे, तो उस चीज का क्या फायदा। अब मिस्टर प्रतीक ने इसका भी काउंटर उनको यही कहा, देखिए आप ये बोल रहे हैं कि गाड़ी आ जाने दीजिए, उसके बाद अगर आपको डील पसंद नहीं आती है तो आप कैंसिल करा सकते हैं। डील तो आपको फिर भी खुल गई ना, आपके प्राइस तो फिर भी पता लग गए हैं मुझे, अब मैं उसके बाद कैंसिल करा दूंगा तब कौन सा आप मुझे रोक लेंगे। तो ये चीज तो यार मुझे जमी नहीं है। ये चीज मैं ऐसे घूमता रहूं आप लोग मुझे कुछ और डील दोगे तो मुझे ठीक नहीं लगेगा। अब उन्होंने मिस्टर प्रतीक को 20,000 रुपीज का जो है डिस्काउंट दिया जो फाइनल प्राइस था, और बोला 20,000 रुपए हम आपको और दे देंगे जब आप गाड़ी की डिलीवरी के लिए आएंगे। मतलब टोटल आपको 40,000 रुपए के आसपास का हम डिस्काउंट दे रहे हैं। अब मिस्टर प्रतीक ने उनको कहा, लेकिन वो लिख कर दे रहे थे सिर्फ 20,000 रुपए, जो प्लेन पेपर होता है ना, सिर्फ 20,000 लिख कर दे रहे थे, 20,000 वो वर्बली बोल रहे थे। अब प्रतीक जी ने यही कहा, नहीं यार जो भी डील आप मुझे दे रहे हैं ना वो आप मुझे लिख कर दो। अब कल को जब मैं गाड़ी लेने के लिए आऊं, आप हो सकता है यहाँ पर नहीं है, हो सकता है आप ट्रेनिंग पर चले जाएं, हो सकता है आप यहाँ पे छोड़ के चले जाएं, मतलब मल्टीपल ऑप्शंस हैं। अब आप ही भूल जाओ यार हमारी क्या डील हुई थी, आप डिनाई कर दो, या मैं कहने लग जाऊं नहीं आपने 20 नहीं आपने 30,000 रुपए बोला था, तो आप क्या मुझे 30 दे दोगे क्या, तो वो वर्बली चीजें नहीं चलेंगी। आप लोग मुझे 40,000 दे रहे हैं तो 40,000 लिख कर दो। अब उनका यही कहना था सर हम लिख कर नहीं दे सकते हैं क्योंकि अगर ये स्लिप आगे पहुंच गई तो होंडा हमारे ऊपर जुर्माना लगा देती है। लेकिन ये भी उनकी दलील जो ना वो कमजोर थी, क्योंकि वो एक प्लेन पेपर पर जो है वो चीजें दे रहे थे। मिस्टर प्रतीक ने उनको यही कहा यार आप प्लेन पेपर पे दे रहे हो। अब ये लेकर मैं अगर होंडा के पास चला गया या कोई और चला गया या लीक हो गई तो होंडा को कैसे पता लगेगा ये किस डीलरशिप ने कौन से सेल्स पर्सन ने क्या लिखा, ये तो मैं भी लिख सकता हूँ। अब इस चीज को तो होंडा नहीं मानने से रही। आप मुझे अगर फाइनल दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं कहीं और चला जाऊंगा। अब जब फाइनल रेट लिखने की बात आई तो वो सेल्स पर्सन कह रहा है सर हम फाइनल आपको 25,000 रुपीज लिख कर दे सकते हैं और उतना ही हम आपको डिस्काउंट दे सकते हैं, 40,000 हम नहीं देंगे आपको। मैंने अपने मैनेजर से बात कर लिया। तो वो जो 40,000 वाला था वो एक किस्म से उनका शिपुगा ही रह गया। वो मतलब जस्ट कस्टमर को रोकने के लिए कह रहे थे। वहां से मिस्टर प्रतीक आ गए कि मैं अभी यहाँ पर कोई भी आपके पास मतलब बुकिंग वगैरह नहीं करा रहा हूँ, मैं और दूसरे डीलरशिप पर भी देख रहा हूँ, और उसके बाद जब पता लगेगा मुझे कि कहाँ पर मुझे ठीक ठाक डील मिल रही है उसके बाद मैं देखूंगा। अब वो बंदा कह रहा है 1 मिनट आप रुकिए मैं दोबारा से एक बार पता करके आ जाता हूँ। वो फिर से गया। अब मिस्टर प्रतीक को ना गाड़ी लेनी ही वहीं से थी। वो कह रहे थे दूसरा डीलर मेरे पास से काफी दूर था, वहां मेरा जाने का कोई मतलब भी नहीं बनता था और मुझे जाना भी नहीं था, मुझे इन्हीं से डील लेनी थी। अब वो बंदा दोबारा से आ रहा है, उसने रिटर्न में लिख कर दिया, मतलब जो प्लेन पेपर होता है, कि ठीक है हम आपको 40,000 रुपीज का डिस्काउंट देंगे अगर आप अभी बुकिंग करा रहे हैं तो। मिस्टर प्रतीक ने कहा कि उसके बाद मैंने उनके पास बुकिंग करवाई और वो जो 40,000 का डिस्काउंट था वो मुझे मिल गया। तो बहुत बार ये चीज है ना हमें सिखाने के लिए काफी काम आती है कि एक बार बुकिंग से पहले हमें डील कर लेनी है। एक बार बुकिंग अगर हो गई उसके बाद आपका जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है वो इस तरीके से काम करता है कि अब हमारी गाड़ी बुक हो चुकी है, अब हमें गाड़ी लेनी ही है। वो डील हमें हल्की मिले या अच्छी मिले, वो फिर हम एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, मोस्ट ऑफ द केस में कैंसिल नहीं करते हैं। तो इस चीज का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। फिर से आपसे कह रहा हूँ अगर आप कोई भी एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हैं गाड़ी खरीदने से रिलेटेड, या कोई आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, नई गाड़ी आप लेना चाहते हैं, कोई हेल्प चाहते हैं, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस टाइप के वीडियोस के आप लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, बाय बाय।